पाकिस्तान की पीसीबी की इतनी शर्तें आईसीसी बीसीसीआई ने मानी, बांग्लादेश बॉयकॉट आईसीसी की मीटिंग, समझिए पूरी कहानी। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अंदर की कहानी, यानी कि जो मीटिंग आईसीसी और बीसीबी और पीसीबी के बीच हुई है, उसमें जो शर्तें रखी गई हैं, पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने जो शर्तें रखी हैं पीसीबी ने, उसमें से कौन कौन सी शर्तें हैं जो आईसीसी और बीसीसीआई मान सकती है, किसके चांसेस ज्यादा हैं। हर शर्त तो नहीं मान लेगा कोई, लेकिन हां, कौन सी वाजिब शर्तें हैं जिन पर वाकई आईसीसी मुहर लगा सकता है और इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर क्लियर हो सकता है, ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली शर्त नंबर 1 पाकिस्तान ने जो रखी है आईसीसी के सामने कि बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा, यानी कि बांग्लादेश को थोड़ा सा मुआवजा बढ़ा दिया जाए और वो जो नहीं खेल रहा है उसकी वजह से उसको नुकसान ना हो, उसको मुआवजा मिल जाए। इसके माने जाने के जो आसार हैं वो लगभग ना के बराबर है। संभावित फैसला नहीं होगा, नहीं मानेगी आईसीसी, कहेगी बांग्लादेश ने खुद ने वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला लिया है ना, हमने तो बाहर नहीं किया, हमने तो उसके मैच रखे थे इंडिया में और कोई थ्रेट भी नहीं था, सिक्योरिटी थ्रेट, हमने तो पता करवाया था। तो फिर बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, हम क्यों बढ़ा हुआ मुआवजा देंगे। ये शर्त कैंसिल, नहीं मानी जाएगी। शर्त नंबर 2, वर्ल्ड कप से पत्ता करने के बावजूद बांग्लादेश को पार्टिसिपेशन फीस मिले। ये पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि बांग्लादेश को जो पार्टिसिपेशन फीस होती है वो दी जाए। हर टीम को, जितनी भी 20 टीमें खेल रही हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेलने की, उनको एक एंट्री फीस मिलेगी कि वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है, यहां तक पहुंचे, एंट्री फीस मिलेगी। करोड़ों में वो रकम होती है। अब बांग्लादेश तो खेल नहीं रही, उसने खुद से मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, हमारी सरकार ने मना कर दिया है, तो वो पैसा क्यों मिलेगा? तो आईसीसी वो पैसा नहीं देगा। लेकिन पीसीबी ने शर्त लगाई है कि ये पैसा दो। तो क्या आईसीसी इस फैसले को मान सकता है, इस शर्त को मान सकता है? संभावना है नहीं, क्रॉस, नो। आईसीसी कहेगा हमने थोड़ी कहा था तुमको नाम वापस लेने को, हमने थोड़ी कहा था शर्त लगाने को, जबरदस्ती की। आपने खुद ने फैसला लिया है कि आप नहीं खेल रहे हो, तो भाई खेल नहीं रहे हो तो हम बिना खेले तो पार्टिसिपेशन फीस नहीं देंगे, कैंसिल। यह शर्त भी मना। इसके बाद शर्त नंबर 3, आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिले। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि हमको भी तो यार, हमारे यहां भी तो मैच कराओ। अब क्या आईसीसी इसे मानेगा? इसके भी आसार है नहीं। क्यों? इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, अभी आपने देखा बलूचिस्तान वाला मामला, अभी आपने देखा इस्लामाबाद में अटैक हो गया, बम विस्फोट हो गया, होता ही रहता है पाकिस्तान में आए दिन। बहुत इनसिक्योर कंट्री है, बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं बाहर वाले देशों के लिए। श्रीलंका टीम को वहां पर गोलियों से भूनने की कोशिश कर दी गई थी, आपको तो याद ही होगा। तो यार, किस आधार पर आईसीसी पाकिस्तान जैसे खतरनाक देश में कोई भी आईसीसी इवेंट की मेजबानी देगा? नहीं देगा भाई, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। तो कैंसिल, यह शर्त भी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद शर्त नंबर 4, हां, यहां कुछ बात बन सकती है। आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इनको 5% मिलता है आईसीसी से सालाना। इस रेवेन्यू शेयर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 5 से 6 कर दिया जाए, 6 से 7 कर दिया जाए। कुछ 350 करोड़ रुपए मिलते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया जाए। पाकिस्तान तो 50 करोड़ में भी बहुत खुश हो जाएगा। तो ये जो मांग है, शर्त नंबर 4 है, इस पर संभावित फैसला है हां, कि ये शर्त आईसीसी मान लेगा कि ठीक है, आपका रेवेन्यू थोड़ा बढ़ाना है, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, वो कहेगा हमारा थोड़ा सा काट दो, इनको दे दो, इन गरीबों को दे दो, हम अमीर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको खुश रहें तो ये फैसला माना जा सकता है। इसके बाद शर्त नंबर 5, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज। पाकिस्तान कह रहा है कि यार कहीं बाहर इनके साथ हमारी द्विपक्षीय सीरीज कराओ, क्योंकि जब से द्विपक्षीय सीरीज खत्म हुई है, बाइलेटरल सीरीज इंडिया के साथ खत्म हुई है, रेवेन्यू हमारा एकदम खत्म हो गया है। इंडिया के साथ मैच होते थे, बहुत पैसा चीरते थे हम लोग, तो हमारा इनके साथ कहीं बाइलेटरल सीरीज कराओ। तो शर्त नंबर 5 पर क्रॉस, संभावित फैसला है ना, नहीं मानेगी आईसीसी और नहीं मानेगी बीसीसीआई, क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई कहेगी कि आप खेलो इनके साथ, आप खेल सकते हो। आईसीसी को क्या है, वो एक दुबई में या कहीं भी करवा देगा, उसको तो अच्छा ही लगेगा, पैसा का शेयर उसको भी मिलेगा। लेकिन नहीं, फैसला तो इंडिया को करना है, बीसीसीआई को करना है। और यहां की सरकार साफ बोल चुकी है, आईसीसी इवेंट में तो हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन बायलेटरल कभी भी, जब तक इनकी तरफ से आतंकी गतिविधियां बंद नहीं होती,
हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तभी तो इतने सालों से बंद है बायलैटरल सीरीज। तो यहां पर भी संभावित फैसला है ना, यह शर्त नहीं मानी जाएगी पाकिस्तान की। इसके बाद है शर्त नंबर 6, हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया जाए। पाकिस्तान कह रहा है जो हमारी बेइज्जती करते रहते हैं दुनिया भर में, हमसे हाथ नहीं मिलाते हैं, ये ख़त्म कराइए आप, हमारी बेइज्जती होती है इससे। T20 एशिया कप में भी इन्होंने ऐसा किया था, 3 मैच हुए, तीनों बार हमसे हाथ नहीं मिलाया, हम खड़े थे, ये लोग बंद दरवाज़ा बंद कर लिया था इन्होंने अपना। तो ये नहीं कराइए, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये वाजिब डिमांड है थोड़ी सी। सही बात है यार, आप खेल रहे हो, या तो आप खेलो मत, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, या तो आप खेलो मत, खेल रहे हो तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलो, फिर हाथ भी मिलाओ। तो ये जो डिमांड है ये आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मान सकते हैं। आईसीसी बीसीसीआई से कह सकता है कि अपने प्लेयर से कहिएगा कि हाथ कम से कम इन लोग से मिला ले, जो मैदान पर कर्टसी होती है वो पूरी कर ले। बीसीसीआई भी कहेगा ठीक है, आईसीसी का इवेंट है, कोई बात नहीं, मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शर्त है, इस पे संभावित फैसला आ सकता है हाँ कि हाँ हम आपकी ये शर्त मान रहे हैं। तो ये जो 2 शर्तें हैं, रेवेन्यू बढ़ाने की और हैंडशेक वाली, ये मानी जा सकती है, बाकी शर्तों का माना जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ऐसे में देखा दिलचस्प होगा कि क्या आईसीसी और पीसीबी के बीच चल रही लड़ाई खत्म होगी। अगर आईसीसी 2 शर्तें भी मान लेती है तो क्या पीसीबी फैसला बदलेगी और कहेगी कि ठीक है हम टीम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।